स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस हैं वो ये हैं कि हमारे तमाम टीचर्स को कम से कम 3-4 चीज़ें लाजमी आनी चाहिए। और वो क्या हैं? सबसे पहले टीचर को जो है वो टाइम टेबल बनाना आना चाहिए। टीचर को जो फॉर एग्ज़ाम्पल लेसन प्लानिंग जो है वो आपको लेसन प्लानिंग करनी आनी चाहिए। टीचर्स के हवाले से जो है वो एमसीक्यूज़ या कोई पेपर पैटर्न पेपर को आप लोग बना सकते हों। और ये सारी चीज़ें आप लोग एआई से बनाएंगे। एआई के थ्रू हम लोग सारी चीज़ें जनरेट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट पे एक एआई का सॉफ्टवेयर है जिसको सब लोग फेमिलियर होंगे, ओपन एआई का, जिसको हम लोग चैट जीपीटी भी कहते हैं। तो चैट जीपीटी जो है ये एक सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए बल्कि ये आप लोगों को एंड्रॉयड मोबाइल ऐप भी मिल जाएगी, आप लोगों को वेबसाइट भी मिल जाएगी। आप इसके अंदर जो चाहें आप लोग कर सकते हैं। आप लोग जो इवन कि आप लोग सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर सकते हैं, वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं, आप लोग एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर सकते हैं। कोई भी कोडिंग अगर आपको चाहिए, अगर आप लोग पाइथन से रेलिवेंट हैं, एंड्रॉयड से रेलिवेंट हैं, या आप लोग किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लारावेल वगैरह आप लोग यूज़ कर रहे हैं जो लेटेस्ट चल रही हैं, अगर आप लोगों को ये आप इनके साथ फेमिलियर होना चाहते हैं, आप समझते हैं कि आपको इनको सीखना चाहिए, तो आप लोग चैट जीपीटी से या एआई के थ्रू वो भी सीख सकते हैं। बने बनाए कोड आपको मिल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आप लोग अगर स्कूल के अंदर कोई काम करना चाहते हैं, आप लोग वर्कशीट्स बनाना चाहते हैं, आप लोग टाइम टेबल बनाना चाहते हैं, ईच एंड एवरीथिंग कैन बी डन बाय एआई, यानी कि हमारे पास जो चैट जीपीटी है ये सब कुछ कर सकती है। तो हम लोग चलते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर और आपको चैट जीपीटी का कुछ थोड़ा सा इसके ऊपर वर्किंग करके दिखाते हैं ताकि आप लोग इसके ऊपर काम कर सकें। ठीक है जी, अब हम लोग चलते, स्क्रीन नज़र आ गई है तो प्लीज़ मुझे कोई कंफर्म कर दें कि आप, अच्छा यहाँ पे माइक मैं आप लोगों के अनम्यूट कर रहा हूँ। माइक की जो सेटिंग है मैंने ऑफ़ की हुई थी, अब मैं ज़रा आप लोगों की ऑन करता हूँ। अगर किसी का क्वेश्चन हो आप लोग अपने माइक्स को ऑन कर सकते हैं। और ये स्पेशली एक पर्सन आप में से जो है ना वो मेरी हेल्प कर दे, क्योंकि जब मैं चला जाता हूँ स्क्रीन सेशन मोड पे तो फिर मुझे वहाँ पे चैट वगैरह नज़र नहीं आती। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक पर्सन जो है, अगर वो आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग वो मुझे बताता जाए। अगर स्क्रीन नज़र आ गई है तो प्लीज़ मुझे कंफर्म कर दें। जी जी, नवीद साहब आ रही है। चलें, ओके, नवीद साहब आपकी स्क्रीन शेयर। चलें ठीक है। अब हम लोग करते हैं कि सबसे पहला जो काम है हम लोग ओपन एआई या चैट जीपीटी को ऑन करते हैं। यहाँ पे हमने चैट जीपीटी को स्टार्ट किया। ये ओपन एआई की वेबसाइट है chatgpt.com। आप लोग इस वेबसाइट पे आ सकते हैं, या आप लोग मोबाइल के अंदर भी इसको मोबाइल वर्जन में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर दो फीचर्स बहुत ज़बरदस्त किस्म के हैं। अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर जाते हैं तो आप लोग इससे वैसे जिस तरह आप आम रूटीन में किसी दोस्त के साथ गपशप कर सकते हैं, बिल्कुल वैसा मोड भी इसके अंदर है, ऑडियो मोड भी है। आप लोग इसको जो सवाल करेंगे आपको उसका ऑडियो में जवाब देगा। तो ये तरीकाकार भी इसके अंदर चलता है, लेकिन हम फ़िलहाल इससे क्वेश्चनिंग करते हैं। सबसे पहला काम जो है कि एक लेसन प्लान बनाना है, तो हम लोग कैसे बना सकते हैं। लेसन प्लान बनाने के लिए हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ ऐप्स मौजूद हैं और उनको भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। एआई जनरेटेड ऐप एआई से भी बनी होती हैं, वो आप लोग उनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कल यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा था, इसको ही कहा था चैट जीपीटी को मुझे बताओ कि कौन कौन से टूल जो है ना वो जो रेलिवेंट हैं या जो लेसन प्लान को जनरेट करते हैं। तो इसने मुझे ये चैट जीपीटी को मैंने पूछा था प्रोवाइड एआई बेस्ड लेसन प्लान जनरेटेड वेबसाइट्स, ये जो एआई वेबसाइट बता दें जो एआई के ज़रिए जो है वो लेसन प्लान बनाती हैं। तो इसने मुझे ये सारे टूल बता दिए थे कि ये टूल हैं जिनके ज़रिए आप लोग लेसन प्लानिंग कर सकते हैं। तो अगर आपने लेसन प्लानिंग करनी है, लेसन प्लान बनाने हैं, तो आप लोग बड़े सिंपल तरीके से यहाँ पे आप लोग अपनी चैट ओपन करेंगे और आप इसको बताएंगे कि आपकी कौन सी क्लास है और क्या टॉपिक है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे बताता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कहता हूँ ये राइट फॉर एग्जाम्पल लेसन प्लान बनाना है, तो आप लोग लिखेंगे लेसन प्लान फॉर क्लास का कोई भी टॉपिक लिख दें। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे चूँकि हम लोग सारे कंप्यूटर टीचर्स हैं तो हम लोग यहाँ पे कंप्यूटर का कोई भी टॉपिक ऐड कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी प्रिंट एफ के बारे में, प्रिंट एफ फंक्शन इन सी लैंग्वेज, इसका मुझे एक लेसन प्लान बना देंगे प्रिंट एफ फंक्शन का, प्रिंट एफ फंक्शन, ठीक है, सी लैंग्वेज के अंदर। और अच्छा अब इसको बताना है, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दिया करें ताकि ये मज़ीद आपसे पूछे ना।
ठीक है, अब आप इसको मज़ीद क्या पूछ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल सी लैंग्वेज की अगर बात की जा रही है तो मैं उसको ये बता देता हूँ कि ये 9वीं क्लास का या 10वीं क्लास का क्वेश्चन है। इसको हम लोग ये कह सकते हैं कि अ क्वेश्चन फ्रॉम 10th क्लास। ठीक है, और अब वो ऑटोमेटिकली इस चीज़ को देखते हुए कि ये 10th क्लास का सवाल है, वो ऑटोमेटिकली इसका जो पूरा एक लेसन प्लान बना देगा। ये इसका बटन है एंटर का, या आप लोग सिंपली एंटर भी कर लेंगे तो ये आपको लेसन प्लान जनरेट कर देगा। जैसे यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये सैम्पल है, प्रिंट एफ फंक्शन इन सी लैंग्वेज आ गया, सब्जेक्ट इसका कंप्यूटर साइंस आ गया, क्लास 10th आ गई, टॉपिक प्रिंट एफ फंक्शन इन सी 30-40 मिनट्स हैं। ठीक है, इसका लेक्चर प्लस डिमॉन्स्ट्रेशन प्लस प्रैक्टिस, ये 3 चीज़ें इसने बताई हैं कि आप लोग लेक्चर कैसे देंगे, डिमॉन्स्ट्रेशन कैसे करेंगे और प्रैक्टिस कैसे करेंगे। सबसे पहले जनरल ऑब्जेक्टिव्स हैं कि आपके ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, वो आपको जैसे हम लोग लिखते हैं ना कि आफ्टर दिस लेसन स्टूडेंट विल बी एबल टू डू दिस। ठीक है, वही चीज़ यहाँ बताई गई है, टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक सी लैंग्वेज इनपुट आउटपुट फंक्शंस, टू एनहेंस लॉजिकल थिंकिंग। अब ये देखें कितना एक बेहतरीन किस्म का उन्होंने जो है ना एक आपके सामने लेसन प्लान बना के दे दिया है। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स आ चुके हैं, टीचिंग एड्स आपको बता दी गई हैं, वाइट बोर्ड, मार्कर, लैपटॉप, प्रोजेक्टर। ठीक है, इसके बाद आपके प्रीवियस नॉलेज को आपने इसको बताया गया कि आपने इसको कैसे यूज़ करना है। इंट्रोडक्शन में आप लोग 5 मिनट इंट्रोडक्शन में बताएंगे। ठीक है, 15 मिनट आपने एक्सप्लेनेशन करनी है, प्रेजेंटेशन देनी है, फिर इसका सिंटैक्स बताना है, एग्जांपल्स इसकी बता दें, प्रिंसिपल्स, प्रिंटिंग इंटीजर्स को है, प्रिंटिंग फ्लोट वैल्यूज़, प्रिंटिंग कैरेक्टर स्ट्रिंग, और ये सारी चीज़ें आपके सामने कितना डिटेल्ड एक लेक्चर आपके सामने आ चुका है। इवन कि इसके बाद आपकी स्टूडेंट एक्टिविटी बता दी उसने कि आज का स्टूडेंट टू राइट अ प्रोग्राम, राइट अ सी प्रोग्राम टू प्रिंट योर नेम, एज एंड मार्क्स यूजिंग प्रिंट एफ फंक्शन। तो ये देखें सिंपल सा एक प्रोग्राम भी बता दिया कि अगर आपने अपना नेम, एज और स्टूडेंट को कहें कि अपने मार्क्स एंटर करे तो ये उसने इस तरह से हमें दे दिया है। ठीक है, इसके बाद वैल्यूएशन कर सकते हैं आप लोग, इसका स्टूडेंट को जज करना है तो उसके शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह से हम लोग उसको होमवर्क दे सकते हैं। तो ये एक पूरा एक टाइम टेबल पूरा एक बन के आ चुका है आपके सामने, जो है ना वो एक लेसन प्लान। अगर हम सेम ऐसे ही इसको ये कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं चैटजीपीटी को ये कहता हूँ कि मुझे जनाब लेसन प्लान तो बन चुके हैं, इसका जो है एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन इसके ऊपर बता दो, तो वो भी हम लोग पूछ लेते हैं कि राइट 10 मार्क्स ठीक है, 10 मार्क्स का जो है ना इसके ऊपर बना दें एक पेपर, एमसीक्यूज़ क्वेश्चनर बना दें, तो वो भी आपको ये बना के दे देगा। ठीक है, सिंपली इसको हमने क्वेश्चनर का कह दिया कि क्वेश्चनर बना दो 10 एमसीक्यूज़ का एंड 5 शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, ऑफ 2 मार्क्स। इस तरह से आप लोग इसको जो भी आप इसे काम करवाना चाहते हैं आप लोग इसको एंटर करेंगे, ये आपको फ़ौरन से एमसीक्यूज़ बना के दे देगा। ठीक है, और यहाँ पे ये आपके सामने इसके सारे एमसीक्यूज़ बन गए। जी वालेकुम सलाम। तो स्टाफ रूम चले जाओ, स्टाफ रूम चले जाओ, इधर नहीं होते, चले गए यहाँ से। वो तो सर चले गए ना, वो तो मेरा ना लगा था, साइन कर गया स्टाफ रूम वहाँ पर तो ना लगा इतने कोई नहीं है। ओके जी, यहाँ पे हमारे पास ये आ चुके हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो सवालात आए हैं तो ये मुझे आपके सामने यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, आंसर्स बिल्कुल एंड पे दिए हुए हैं। ठीक है, और इसके बाद आप लोग यहाँ पे देखें इसके शॉर्ट क्वेश्चन भी बना के प्लस उसके उन्होंने आंसर्स भी दे दिए हैं। तो ये एक कंप्लीट एमसीक्यू का जो है ना वो आ जाता है। अगर आप इसको कहते हैं कि जी हाँ जी इसको प्रिंट करना है, इसको कॉपी भी किया जा सकता है और आप लोग इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक हमने देख लिया कि एमसीक्यूज़ भी बना लिया, शॉर्ट क्वेश्चन भी हमने इसके थ्रू बना सकते हैं। इसके अलावा जो भी इसका कोई भी आप लोगों के जहन में कोई सवाल आता है कि आप लोग इसके थ्रू कोई और काम करवाना चाहते हैं, वो भी आप लोग इसके फॉर एग्जांपल आप लोग चाहते हैं कि मुझे एक सवाल है या मेरे पास एक फॉर एग्जांपल एक प्रोग्राम है, सी प्रोग्राम। ठीक है, अगर मुझे उसकी समझ नहीं आ रही तो आप इसमें पिक्चर ऐड करके, जैसे मिसाल के तौर पे अच्छा यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, एक पिक्चर भी ऐड कर सकता हूँ, ऐड फोटो एंड फाइल्स। ठीक है, इसको आप लोग क्या करेंगे, ऐड फोटो एंड फाइल। फॉर एग्जांपल मुझे कोई पिक्चर चाहिए, मैं उसके थ्रू लेसन प्लान बनाना चाहता हूँ। मेरी एक
तस्वीर है, तस्वीर के ज़रिए मैं ये लेसन प्लान बनाना चाहता हूँ, तो आप लोग सिर्फ तस्वीर अपलोड करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली उस पेपर के ऊपर जो कुछ लिखा होगा उसको भी बना देगा। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे किसी भी चीज़ का स्क्रीनशॉट लेता हूँ, मैं यहाँ पे एक पिक्चर बना लेता हूँ और आपको उसका सिर्फ दिखाता हूँ कि उसके अंदर क्या काम करेगा ये वाला। अभी ये आपके सामने एक स्क्रीन नज़र आ रही है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एनओसी है, ठीक है। मैंने इसकी क्या करनी है, मैं चाहता हूँ कि इसकी जो ये इस वक्त इमेज फॉर्म में है या पीडीएफ फॉर्म में या इमेज फॉर्म में है, तो आप लोग चाहते हैं कि इसको ही आप लोग वर्ड की फॉर्मेट में लेके जाना चाहते हैं या इसको तस्वीर के ज़रिए आप लोग, मैं जस्ट एक स्क्रीनशॉट लेता हूँ इसका। अगर आपके पास पिक्चर है तो मैं इस स्क्रीनशॉट का जो है टेक्स्ट निकालना चाहता हूँ, मुझे इसका टेक्स्ट निकालना है। जैसे ये तस्वीर है तो सिंपली आप इस पिक्चर को अपलोड करेंगे, और आप इसको कहते हैं कि इसका टेक्स्ट निकाल दो, तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग इसको ऐड फोटो एंड फाइल्स, और आपने डेस्कटॉप से जो फाइल मैंने बनाई थी उसको हम लोग यहाँ से ले लेते हैं। ये पड़ा, ठीक है जी। ये पिक्चर थोड़ी सी टाइम लेगा अपलोड होने में, और फिर हम इसको बताएंगे कि मुझे इसके में से एक्सट्रैक्ट करो। एक्सट्रैक्ट इसमें से हम लोग कह सकते हैं टेक्स्ट फ्रॉम द पिक्चर। मैं कहता हूँ ये जो पिक्चर मैंने दी है, इस पिक्चर को एक्सट्रैक्ट कर दो, इसमें से सिर्फ टेक्स्ट। अब ये पिक्चर में से टेक्स्ट निकालना, वो आप लोग सिंपली 2 मिनट लगाएगा और ये सारा टेक्स्ट आपको निकाल के प्रोवाइड कर देगा। ये लें, ठीक है, ये सारा का सारा उसने बना के दे दिया आपको। 1 सेकंड के अंदर ये सारा आपके सामने क्लियर हो चुका है। देखिए ये एनओसी बन भी गया है, आप लोग इसको बेशक कॉपी अप कर सकते हैं। तो जो चीज़ भी आपको चाहिए आप लोग थ्रू इसको, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कहता हूँ कि राइट अ कोड इन सी लैंग्वेज, या फॉर एग्जाम्पल इन पाइथन टू जनरेट अ कैलकुलेटर। मैं कहता हूँ मुझे एक पाइथन का कोड दे दो इसके लिए, कैलकुलेटर बनाने के लिए। साइंटिफिक बोलेंगे तो ज़्यादा बेहतर बना देगा, साइंटिफिक कैलकुलेटर कर लेते हैं जिसको, और इसको सिंपली एंटर करेंगे तो ये हमें पाइथन का पूरा कोड दे देगा। जैसे अभी देखिएगा, थोड़ा सा टाइम लेगा अब ये, क्योंकि इसने अब कोड बनाना है, उसको फिर एनालाइज करना है, टेस्ट करना है, फिर हमें ये दिखाएगा और फिर हमें ये कोड बना के शो कर देगा। इस तरह से आप लोग इससे कोई भी काम जो है ना वो ले सकते हैं। किसी किस्म का भी कोई काम इससे लेना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप लोग इससे कोई कोडिंग करवाना चाहते हैं, कोई भी आप लोग वेबसाइट बनवाना चाहते हैं, आप लोग कोई भी काम इससे करवाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे आर्टिकल लिखना है तो मैं आर्टिकल लिखवा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल आप लोग किसी टॉपिक पे आर्टिकल लिखना चाहते हैं, वो आप लोग टॉपिक यूज़ कर सकते हैं। अब ये टाइम लेगा अब थोड़ा सा, क्योंकि अब इसके ऊपर काम वर्किंग जारी है। ठीक है जी, अब हमारे पास नेक्स्ट पे आ चुका है जी यहाँ पे। ओके, अब इसकी जो, अगर आपने इसको साइन अप किया होगा ना, साइन इन किया होगा, तो आपकी सारी की सारी चैट जो है ना, जो इसके साथ आपने की है, वो लेफ्ट साइड पे स्टोर होती जाएगी। ये सारी चैट जो मैंने इसके साथ करता हूँ, जो मैं इसके साथ बातचीत करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसको एसईओ स्ट्रेटजी एडवाइस पूछा था कि मुझे एसईओ की कोई एडवाइस दे दो कि किस तरह से आप एसईओ स्ट्रेटजी बना सकते हैं। किसी वेबसाइट को अगर आपने उसकी प्रॉपरली एसईओ करनी है तो वो आप लोग यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये पूरी स्ट्रेटजी बता रहा है कि किस तरह से आप लोग जो है ना एक वेबसाइट की एसईओ कर सकते हैं। उसका प्लान को अगर प्लानिंग करनी है, प्लानिंग ओवरव्यू आ सकता है। इसी तरह हम लोग कोई भी सवाल इसे पूछेंगे तो आप लोग वो जो लेफ़्ट साइड पे उसकी ये चैट सेव करता जाएगा। जब आपको चाहिए आप लोग यहाँ से चैट को ओपन करें और आप उसको पढ़ सकते हैं कि चैट के अंदर मैंने इससे क्या सवाल किया था तो इसने मुझे क्या जवाब दिया था।
ठीक है। इसके अलावा मज़ीद इसमें हम लोग टाइम टेबल एंटर कर सकते हैं। टाइम टेबल अगर आपने बनाना है तो वो हम लोग बना के देख लेते हैं, क्योंकि अभी कोडिंग इधर चल रही है। ये देखें जी, इसने कर दिया है, कोड भी कर लिया है। ये सारा कोड आपके सामने इसने हमें लिख दिया है। ठीक है, ये उसने एक छोटी सी हमें एक लाइब्रेरी दे दी है कि जो आप लोग यहाँ से कॉपी करके उसको ऐड करेंगे और ये इसका ऑटोमेटिकली फीचर्स जो है ना ये ऑन हो जाएंगे। ये यहाँ पे इसकी एक कॉपी हमें डाउनलोड करके सॉफ्टवेयर बना के हमें दे दी है कि आप सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करें, पाइथन में ये कोड एंटर करेंगे। जब डाउनलोड करेंगे ना ये वाला कोड, तो ये पाइथन के अंदर जाके आप इसको, यानी ये फाइल है ये पाइथन में ही ओपन होगी, इसकी एक्सटेंशन .py। तो आप इसको जब एक्सटेंशन हो उसमें पाइथन में ओपन करेंगे तो ये पूरा एक सॉफ्टवेयर बना बनाया आपके सामने आ जाएगा। अब उसने बताया इसको रन कैसे करना है। सॉफ्टवेयर उसने आपको दे दिया, यहाँ से डाउनलोड कर लें। और अब आपने इसको रन करना है तो आप लोग ये करेंगे कि पाइथन 3 को इंस्टॉल करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, उस फाइल को रन कर देंगे, तो ये आपके सामने ये वाली फाइल जो है ना ये आपके सामने ओपन हो जाएगी और इसके अंदर सारा कोड लिखा होगा। क्लियर है जी? यहाँ तक कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी, अगर किसी को क्वेश्चन है यहाँ तक तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। आपके माइक अनम्यूट करके आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर, ये जो डाउनलोड की ऑप्शन आई है वो कैसे है? ये काइंडली ये थोड़ा सा दोबारा बता दें। ये जो डाउनलोड की ऑप्शन है ना, ये मैंने आपको बताया कि ये ऑटोमेटिकली जब आप लोग उसको कहेंगे ना मुझे कोड दे दो, तो वो आपको कोड प्रोवाइड करने की बजाय आपको कहता है कि इसकी फाइल डाउनलोड कर लें। इसकी ना आपको जो है ना वो आपको कोड बता देगा कि हाँ ये कोड आप लोग इसको मतलब आपको फाइल बना के दे देगा ना। ठीक है, जैसे आप लोग अगर फॉर एग्जांपल वो जो आप एक्सेल जो आपका डाटा लिखा हुआ है, जो मैंने यहाँ पे आपको ये फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एनओसी मैंने कहा था इसको कर दो, मैं इसको कह दूंगा मुझे इसको वर्ड फॉर्मेट में दे दो, तो ये लिखा भी हुआ है कि आप इसको वर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, आप सिंपली लिखेंगे यस, तो ये आपको वर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करके दे देगा। समझ आ गया जी? यहाँ तक को मसला मसाइल पूछ लें। ठीक है, ये देखें यहाँ पे ये वाली फाइल ऑटोमेटिकली आ गई है। मैंने नहीं उसको कहा था, लेकिन उसने हमें बना बनाया कैलकुलेटर बना के उसका एक फाइल दे दी है पाइथन की। हमने क्या करना है, ये फाइल डाउनलोड करनी है और इसको चला देना है। अच्छा, मिसाल के तौर पे अब मैं बनाने जा रहा हूँ एक टाइम टेबल। ठीक है, तो अब टाइम टेबल बना के देख लेते हैं। राइट या इसको हम लोग कहते हैं क्रिएट अ टाइम टेबल फॉर। सर स्क्रीन नहीं नजर आ रही अब आपकी। अच्छा जी, शुक्रिया। ये अगर किसी का सवाल है तो पूछ लें। मुझे क्यों में कुछ हैंड जो है ना वो आए हुए हैं नज़र कि आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं। अगर आपका कुछ सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। आपके माइक्स मैंने अनम्यूट कर दिए हुए हैं। गवर्नमेंट ULM ये कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, 97 RB वाले। ओके, कोई सवाल नहीं है जी। अच्छा, ये देखिएगा, मैं अब आपके सामने एक और चीज़ करने जा रहा हूँ। यहाँ पे देखिएगा कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास ना, मैं इसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ। आपकी जो तस्वीरें हैं ना इनका स्क्रीनशॉट लेता हूँ। यहाँ पे ये जो मैंने इसको कहा कि ये जो अभी तस्वीर मैंने आपकी जो है ना, अभी ये इंटायर सेक्शन में आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। मैंने आपकी जो इस वक्त नज़र आ रही है ना, आपकी प्रोफाइल्स नज़र आ रही हैं, पिक्चर्स नज़र आ रही हैं, मैंने उसकी ना स्क्रीनशॉट ले लिया है। ठीक है, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ कि मैं इसको चैट GPT को कहूँगा कि ये मेरी एक मीटिंग हो रही है, मुझे इन लोगों की ना अटेंडेंस निकाल दो, क्योंकि अभी मैंने चेक किया है मीट वालों ने अभी तक कोई अटेंडेंस का ना फॉर्मेट नहीं हमें दिया हुआ, तो इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। चले मैं इसको एक दफ़ा इसको स्क्रीन को शेयर जो है ना हमारे पास, इसको सेव कर लो स्क्रीन को। ये मेरे पास स्क्रीन आ गई है, मैंने इसे कहा कि इसको सेव कर लो। अब मुझे इसकी अटेंडेंस बना के दे देगा, 2 मिनट का काम है इसका। यहाँ पे हम लोग उसको नाम लिख देते हैं जी अटेंडेंस। ठीक है, मैंने इसको कहा ये अटेंडेंस फाइल है। पहले टाइम टेबल की बजाय मुझे ये ऑनलाइन एक मैंने तस्वीर बनाई है जो आप लोगों के साथ ये लें, ये तस्वीर मैंने अपलोड की है और मैंने कहा कि प्लीज़ प्रोवाइड मी
अटेंडेंस ऑफ द provide with the attendance of the participants in the given picture of Google Meet। मैंने सोचा ये कुछ लोगों की तस्वीरें हैं, इसको ज़रा मुझे अटेंडेंस शीट बना दो, इसको कहता हूँ अटेंडेंस शीट बना दे। तो सिंपली ये मैंने सिर्फ पार्टिसिपेंट्स की जो है ना तस्वीरें, इसको कहा कि इसकी और बना देगा, ये ऑटोमेटिकली मुझे यहाँ पे या जस्ट यहाँ पे हमें ये क्या करेगा, 2 मिनट का काम है इसका, ये हमें इसकी पूरी एक अटेंडेंस शीट बना के अभी दे देगा। ठीक है जी। ओके ठीक है। क्या कह रहे हैं, आई एम सेटेड पार्टिसिपेंट नेम ऑफ द गवर्नमेंट इन द अटेंडेंस शीट फॉर्मेट, यू कैन रिव्यू एंड। अच्छा ये इसने क्या किया है, वुड यू लाइक टू क्लीन द प्रॉपर एक्सेल? जी मैं कहता हूँ यस। मैं ऐसे कहता हूँ जी मुझे एक्सेल की शीट में ये प्रोवाइड कर दो। अभी ये देखिएगा ये एक्सेल की शीट बन गई है, ये देखें सिंपली उसने एक्सेल की शीट बना दी है, इसको मैंने डाउनलोड कर लेना है और ये फाइल जो है ना डाउनलोड होकर हमारे सिस्टम में आ जाएगी, ये देखें। और इसके अंदर आपकी सबकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। ये एक्सेल खुलेगा और इसके अंदर आपकी सबकी अटेंडेंस जो है ना वो ऑटोमेटिकली निकल आएगी। मतलब जो आप लोग जो सोचते हैं ना वो आप लोग इसके अंदर कर सकते हैं चैट जीपीटी के थ्रू। चलें जितनी देर तक एक्सेल ओपन होता है हम लोग दूसरा काम कर लेते हैं, टाइम टेबल वाला। अब हम लोग लिखते हैं जी कि क्रिएट अ टाइम टेबल फॉर अ स्कूल फ्रॉम 6 to 10th क्लास। ठीक है, हमारा एक स्कूल है जिसके अंदर 10th क्लास तक हमारे पास। ठीक है, अच्छा अब वो हमसे कह रहे हैं कि टाइम टेबल बना के देना है जो 6 से 10 तक क्लास होगा। आप सेक्शन ऐड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप लोग टीचर्स के नाम ऐड करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल नेम ऑफ द टीचर्स आर गिवन बिलो विद द सब्जेक्ट। टीचर्स आर गिवन बिलो विद नेम विद सब्जेक्ट। ठीक है, विद सब्जेक्ट। अच्छा अब मैंने इसको कहा कि मुझे ये टीचर्स के नेम है, जैसे फॉर एग्जांपल नवीद अफजल है जी, कंप्यूटर साइंस। ठीक है, इसी तरह से मैंने इसको कहा कि मुझे फॉर एग्जांपल नाम बता दो इम्तियाज़ साहिब का। इम्तियाज़ साहब हैं जी, इसको मोहम्मद इम्तियाज़ लिख लेते हैं ताकि। ठीक है, ये पढ़ाते हैं फॉर एग्जांपल फिज़िक्स पढ़ाते हैं और साइंस पढ़ाते हैं। ठीक है, मैंने इसको ये सिंपली कुछ सब्जेक्ट बता दिए हैं और मुझे इसको मैंने कहा मुझे टाइम टेबल बना दो। ये ऑटोमेटिकली पूरा एक टाइम टेबल आपको जनरेट करा के दे देगा। फॉर एग्जांपल इसमें हम लोग कर लेते हैं आसिफ साहब, आसिफ इमरान। ठीक है, अब इसको मैंने कहा कंप्यूटर इसको कह दिया जी फॉर एग्जांपल मैथ इनको बहुत ज़्यादा आता है तो मैथ्स और कंप्यूटर कर लेते हैं। चलें इसको हम लोग कह देते हैं जी ये पढ़ा सकते हैं, केमिस्ट्री पढ़ा सकते हैं। चलें इस तरह से आप लोगों ने एक पूरा इसके अंदर जो है ना टीचर्स की एक लिस्ट दे देनी है। ये ऑटोमेटिकली आपको एक टाइम टेबल बना देगा 6 से लेकर 10 तक। तो ये मैंने इसको कह दिया कि ये बना दो, तो ये सिंपली एक फ़ाइल बना के हमें भी बना के दे देगा। सिर्फ 2 मिनट का काम है इसका। ठीक है, ये अभी ये देखें ये टाइम टेबल पूरा आपके सामने बना रहा है और बता रहा है कि कौन सी क्लास, कौन सा पीरियड, कितने पीरियड, हर चीज़ यहाँ पे ये एक्सप्लेन कर रहा है। थोड़ा सा आप इसको मज़ीद थोड़ा सा बता देंगे कि जी इसके 8 पीरियड हमारे पास होंगे या 7 होंगे, ब्रेक ऐड कर दो, टाइमिंग ऐड कर दो, फी पीरियड 30। अब आप इसको ये भी कह सकते हैं कि प्लीज़ ऐड टाइम, प्लीज़ ऐड टाइमिंग विद पीरियड्स। ठीक है, अब इसको बताना पड़ेगा कि आवर स्कूल स्टार्ट्स फ्रॉम
8 to 8 AM एंड फॉर एग्जाम्पल मैं सिंपली उसको सादा 1 बजे का कह रहा हूँ कि 1 AM पे जो है वो ख़त्म होता है और टोटल जो है ना 30 मिनट का पीरियड है, ठीक है। ईच पीरियड इज ऑफ 30 मिनट्स लॉन्ग, ठीक है। मैं इसको कह रहा हूँ कि 30 मिनट लॉन्ग होगा। एड ब्रेक टाइमिंग ऑफ 30 मिनट्स, मैं इसको कह रहा हूँ 30 मिनट की ब्रेक भी ऐड कर दो। चलो अब ये सिंपली मैंने इसको सादा सी अल्फाज में इंग्लिश, टूटी फूटी इंग्लिश में मैंने इसको बता दिया है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये इसको समझेगा और हमें उसी टाइम टेबल में जो इसने मुझे बना के दिया है उसके अंदर चेंज करके ये आपको फ़ौरन से इसमें चेंजेस कर देगा और 8 बजे से लेकर 1 बजे तक सारे जो है टाइम टेबल को ये सेट कर देगा। दरम्यान में ब्रेक भी आधे घंटे की ब्रेक भी दे देगा, ठीक है। अगर कहीं थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी ऑटोमेटिकली इसको एडजस्ट भी कर देगा। अच्छा जी, वो उधर उतनी देर में हम लोग कर लेते हैं अटेंडेंस चेक करते हैं कि जो हमने एक्सेल में बनाई थी वो बनी है या नहीं बनी। असल में यहाँ पे एक्सेल खैर से मुश्किल ही ऑन होता है। चलें हम लोग ले लेते हैं ये ब्लैंक वेबसाइट, तो ये अटेंडेंस आ गई होगी यहाँ पे, इसको ओपन करते हैं अटेंडेंस फाइल को। ये लें जी, ये जी अटेंडेंस फाइल आपकी बनी है। टोटल 19 लोग मौजूद थे उस वक्त और कुछ के नाम उसने ले लिए, लेकिन परसेंटेज का मतलब शायद उसको नाम समझ नहीं आया या क्या चीज़ है, तो यहाँ पे कुछ नाम इसने शो कर दिए, कुछ नहीं शो किए, ठीक है। शायद वो नाम लंबे थे या वो प्रॉपरली शो नहीं हो रहे थे, इस वजह से उसने उनको छोड़ दिया। जिनके नाम प्रॉपरली शो हो रहे हैं वो सारे इन्होंने बता दिए कि ये प्रेजेंट नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ओके जी, अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं अभी चैट जीपीटी के अंदर क्या किया है। अच्छा ये देखें जी, एक्सक्यूज मी सर, एक क्वेश्चन है जी जी सर। ये जो हम टाइम टेबल बना रहे हैं या मतलब जो भी एक्सेल में बन रहा है, वर्ड में बन रहा है, ये जो शीट्स हैं ये कहाँ पे सेव होंगी? ये चैट जीपीटी के उसमें ही होंगी या जो हमारा पीसी है उसके डॉक्यूमेंट्स में या कहीं और भी सेव हो जाएंगी? अगर तो आप डाउनलोड करना चाहते हैं ना, इसी को आप लोग वर्ड फॉर्मेट में बना लें, एक्सेल में बना लें। अभी ये देखें ना, अभी बना है ना आपके सामने टाइम टेबल, ये देखें उसके अंदर टाइमिंग आ गई, पीरियड आ गए, क्लास 6 और ये पढ़ा रहे हैं 7th क्लास को ये, और साथ में टाइम टेबल भी बता दिया। मैं बता देता हूँ, अभी देखिएगा, इसको करके देख लेते हैं। ये सारा बन गया टाइम टेबल, उसने सारा बना दिया। अब आपने क्या करना है, आप इसको कह दें यहाँ पे सिर्फ इसको लिख दें प्लीज जनरेट पीडीएफ फाइल या एक्सेल फाइल, आप इसको कह सकते हैं प्लीज जनरेट एन एक्सेल फाइल। तो इसको वो मैंने कहा कि इसको एक एक्सेल फाइल बना दो, तो ऑटोमेटिकली भी आपको ये डाउनलोड की ऑप्शन दे देगा, फाइल बना के ना इसकी टाइम टेबल की। तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक लिंक दे देगा कि आप इसको डाउनलोड कर लें। तो जब डाउनलोड करेंगे तो आपके डाउनलोड्स के अंदर ये फाइल आपको यहाँ पे, जैसे ये अटेंडेंस की फाइल मैंने डाउनलोड की है तो ये मेरे डाउनलोड वाले फोल्डर में आ चुकी है, ठीक है ना। यहाँ पे ये डाउनलोड फोल्डर में आपको मिल जाएगी, समझ आ रहा है। या जहाँ आप इसको सेव करना चाहते हैं, जहाँ इसको सेव करेंगे वहाँ। अभी ये देखें, ये स्कूल टाइम टेबल एक्सेल की फाइल में जनरेट हो गया। अच्छा, इसने क्या किया, मज़े की बात इसने ये की है कि इसके साथ उसने टीचर्स के जो है ना वो साथ में नाम के साथ उसने कलर भी ऐड कर दिए हैं, ठीक है। उसने कहा कि अगर ये भी ऐड करना है तो करवा लें। तो हमने इसको ओपन कर लिया एक्सेल फाइल को। अभी आपको ये भी दिखा देते हैं। मैंने इस बटन पे क्लिक किया, ये एक्सेल फाइल ओपन हो गई, मैंने इसको सेव कर लिया, ठीक है, स्कूल टाइम टेबल के नाम से। अच्छा, आप लोग उसको बता दें मेरा ये फ़लाँ स्कूल है, फ़लाँ इसका मतलब इसका पूरा नाम बता दें, इसके टीचर्स की तादाद बता दें, इसको सेक्शंस बता दें, इसको क्लासेस बता दें, टाइम टेबल की हिस्ट्री बता दें। ऑटोमेटिकली 2 मिनट के अंदर आपको पूरा टाइम टेबल जनरेट करके दे देगा। ये देखें, ये देखें, ये लें जी, ये टाइम टेबल बन चुका है आपका। कोई एडिटिंग नहीं करनी पड़ी, कुछ नहीं करना पड़ा, सिंपली सारे का सारा टाइम टेबल आपके सामने। यहाँ पे ब्रेक भी दे दी उसने और आपको यहाँ पे 9 पीरियड बना के दे दिए। आप इसे कहते हैं जी मुझे ब्रेक जो है ना वो 7वें पीरियड के बाद ऐड करनी है, वो 7वें पीरियड के बाद ऐड कर देगा। आप इसको कहेंगे कि जी इतनी। अब ये देखें आपके सामने हर चीज़ का इसने ऐड कर दिया। ये अदर सब्जेक्ट का मतलब ये है कि मज़ीद सब्जेक्ट यहाँ पे ऐड हो सकते हैं। क्योंकि मैंने उसको सिर्फ 2-3 सब्जेक्ट दिए थे, इस वजह से उसने उतने ही ऐड कर दिए। लेकिन आप इसको 9 पीरियड के लिए 9 पीरियड के भी सब्जेक्ट्स के टीचर्स की तादाद बताएंगे, ये उनको एडजस्ट कर देगा। और कोई देखें, अगर आप चेक करें,
यहाँ पे आसिफ साहब अगर यहाँ पे टॉप पे ये रेड कलर में यहाँ पे हैं, फिर यहाँ पे हैं, फिर यहाँ पे नज़र आएगा, फिर यहाँ पे नज़र आएगा, फिर यहाँ पे नज़र आएगा। और कोई भी क्लास आप लोग देख लें, हाँ आप ये बता सकते हैं इसको लिमिटेशंस के एक टीचर के ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 लेक्चर्स होने चाहिए, एक टीचर के जो है वो 2 लेक्चर या 3 लेक्चर्स होने चाहिए। ये सब कुछ आप इसको बता देंगे तो ये पूरा आपको टाइम टेबल विदाउट एनी डिस्क्रिपेंसी बना के दे देगा। तो ये बड़ी सिंपल सी एक इसके अंदर ऑप्शंस आ जाती हैं। इसके अलावा आप लोग कोई भी और टास्क इससे करवाना चाहते हैं, अब फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी मुझे कंप्यूटर की मैंने इसको एक बुक दे देनी है या PDF फाइल दूंगा और मैं कहूँगा इस बुक में से मुझे, इस PDF फाइल में से मुझे जो है ना लेसन प्लान बना दो। मैंने लास्ट टाइम एक सॉफ्टवेयर बना रहा था और उसमें मैंने ये किया था कि जी तमाम की एक बुक अपलोड की जाएगी PDF फाइल और उसमें हमें ये पूरा बना के दे देगा, उसकी पूरी एक मतलब लेसन प्लान पूरे बुक के बना के दे देगा। मेरा उस पर ना अभी काम चल रहा है, वो मैं इंशाल्लाह वेबसाइट बना रहा हूँ। तो अगर वो कामयाब हो गई तो मैं फिर आप लोगों को मतलब लिंक शेयर कर दूंगा, आप लोग उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और या फिर ये है कि ऑनलाइन वेबसाइट पे भी आप चला सकते हैं कि आप उसको एक अपनी बुक बताएंगे, बुक की PDF सेंड करेंगे, वो उस बुक में से ऑटोमेटिकली आपको लेसन प्लान जनरेट करके दे देगा। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि एज सुन एज पॉसिबल जैसे ही मुकम्मल हो जाती है तो फिर मैं आपको ये वेबसाइट भी बता दूँगा, लिंक दे दूँगा। अच्छा, जो आपकी रिकॉर्डिंग होंगी, लेक्चर रिकॉर्डिंग, ये मेरे YouTube के चैनल की मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूँगा। आप लोगों को डेली के डेली जो भी आपकी जो ट्रेनिंग होंगी उनका बाकायदा YouTube पे मैं चैनल के थ्रू आप लोगों को लिंक प्रोवाइड करूँगा। YouTube पे आपको वीडियोस वहाँ से मिल जाया करेंगे रोज़ाना की रोज़ाना। जो भी आपका लेक्चर होगा वहाँ से आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं या आप लोग लाइव भी देख सकते हैं जी। ओके जी, मैं अब ज़रा प्रेजेंटिंग स्टॉप करता हूँ। अब मुझे बताइएगा कोई सवाल है आप लोगों का, कोई जहन में, कोई माइंड में कोई चीज़ पूछनी है इस बारे में, अगर कोई अभी तक आपको कोई समझ ना आई हो। सब क्लियर है जी आप लोगों को? अच्छा, मैंने आज ना प्रेजेंटेशंस हमें दी गई थी, स्लाइड्स दी गई थी कि आपने इन स्लाइड्स को पढ़ाना है, इनके थ्रू पढ़ाना है। तो मैंने स्लाइड्स को नहीं यूज़ किया, मैं जस्ट आप लोगों को प्रैक्टिकल वर्क में करवा रहा था। चलें साथ साथ सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकल में समझ आ जाए, स्लाइड्स को पढ़ाना या बताना, मैं स्लाइड्स आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप उसको भी रीड आउट कर लीजिएगा। लेकिन सर नवीद साहब, जी जी सर। सर मेरी दोस्त फेसबुक पहले यूज कर रहे हैं चैट को, तो अगर कोई अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे कि उसने डिपार्टमेंट से रेलिवेंट या स्कूल से रेलिवेंट कोई काम लिया है, तो वो अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर दे तो वो बाकी के लिए भी हेल्पफुल रहेगा कि मैंने ये काम करवाया। वो पूछ रहे हैं एक दफ़ा सबसे। जी, मैंने यही पूछा था पहले स्टार्ट पे कि आप में से किसी ने काम, किसी पे ने ऑनलाइन इस पे चैट जीपीटी पे काम किया हुआ है, तो शायद एक दो लोगों ने बताया था कि जी हाँ जी ये काम किया हुआ है। तो अभी तक तो मेरा ख्याल है कि अच्छा, नेक्स्ट पे आप लोगों ने ये काम जो है ये आप लोगों को बताया गया है कि ये आप लोगों ने अपने टीचर्स को बताना है, समझाना है कि किस तरह से आप लोग इसको बना सकते हैं, किस तरह से आप लोग इसके ऊपर काम कर सकते हैं। ये इजी टास्क, मतलब आप लोग स्मार्ट एंड इजी जो भी काम आप लोग करवाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप लोग कोई नोटबुक बनवाना चाहते हैं या आप लोग को अच्छा यहाँ पे वर्कशीट बनवानी है, आप लोग वो बना सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे आप लोगों ने कोई काम देना है स्टूडेंट्स को, तो आप चाहते हैं उसकी एक वर्कशीट बन जाए, तो बहुत आसानी से ये एक आपको वर्कशीट बना के दे देगा जो प्रिंटेबल होगी और आप लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और मज़े की बात बता दूँ कि बहुत सी वेबसाइट्स जो है ना वो ऑनलाइन, ये सिर्फ वर्कशीट की वेबसाइट्स हैं जो सिर्फ आपको वर्कशीट ही प्रोवाइड करती हैं और उस वर्कशीट के ऊपर जो है ना वो सिर्फ आपको हर क्लास की पहली क्लास से लेकर 10th या मतलब आपको सिर्फ वर्कशीट प्रोवाइड करती हैं और उनके ऊपर मिलियंस ऑफ व्यूज़ हैं, मिलियंस ऑफ उनके जो व्यूज़ हैं कि सिर्फ वो क्या कर रही हैं, प्रोवाइड कर रही हैं, वर्कशीट्स प्रोवाइड कर रही हैं।
आप लोगों को एक्सेल की वर्कशीट्स मिल जाती हैं, या आप लोगों को कोई भी छोटे बच्चों की वर्कशीट्स मिल जाती हैं, टाइम जैसे वो टेबल होते हैं बच्चों के, उनकी वर्कशीट्स मिल जाती हैं। वर्कशीट लोगों को डाउनलोड करने की सूरत है, और आप लोगों की पूरी वेबसाइट के ऊपर हज़ारों लाखों जो है ना लोग आपकी वेबसाइट पे जो है ना वो आ सकते हैं। तो ये है जी आज का लेसन था। इसके बारे में मज़ीद कोई सवाल है तो पूछ लें। इंशाल्लाह कल हमारा जो लेक्चर होगा वो डिज़ाइनिंग पे होगा, कैनवा के ऊपर हम लोग काम करेंगे। कैनवा के अंदर हम लोग किस तरीके से स्टूडेंट्स के लिए या अपने स्कूल के लिए जो है कोई चीज़ बना सकते हैं। जी मुझे एक वेबसाइट आपने बताई है, क्या बताइए जी, क्या है? प्री टेस्ट। हाँ जी, इस तरह की कुछ वेबसाइट्स हैं, बहुत सी हैं। आप लोग जहाँ गूगल पे सर्च करेंगे तो वर्कशीट्स के हवाले से आपको थाउजेंड्स ऑफ वेबसाइट्स मिल जाएंगी, और उन वेबसाइट्स के अंदर हमारे पास जो है ना वो प्रॉपरली उनकी वर्कशीट्स डाउनलोड करने के लिए लोग हज़ारों की तादाद में लोग उसको डाउनलोड कर रहे होते हैं, और इस तरह व्यूज़ उसके ऊपर बढ़े, और उसको एडसेंस से प्रूव है, लाखों रुपया वो महीने का कमा रहा है। आप लोग भी यहाँ पे इसको कहें चैट जीपीटी को, ये फलां बुक है जी, उसका पहला पेज, उसको स्क्रीन पिक्चर ही अपलोड करके उसको कहें जी बना दो, बना देगा। ठीक है जी, और कोई सवाल है तो आप लोग पूछें जी। नेक्स्ट में हम लोग आगे कल इंशाल्लाह इसके बाद मज़ीद जो चीज़ें समझने वाली हैं वो आप लोग देखेंगे। कल इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको कैनवा के अंदर काम करवा दें। कैनवा जो है वो भी एक डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बल्कि आप लोगों को उसमें इंशाल्लाह प्रो वर्जन हम लोग कल आपको दे देंगे। वैसे तो आपको पेड में भी कुछ उसकी फीचर्स मिल जाती हैं जो हम आपको दे देंगे फ्री में इंशाल्लाह। ठीक है, तो वो भी आप लोगों को कल प्रोवाइड कर दिया जाएगा। कोई और क्वेश्चन है, कोई और सवाल है तो पूछ लें। आज के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट कल हम लोग कैनवा के ऊपर काम करेंगे। एआई के रिलेवेंट कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है जी, जस्ट मुझे अब आप लोग ना अपनी अटेंडेंस मार्क करवा दें। अपना नेम और स्कूल का नेम जो है ना वो चैट में मेंशन करें, ताकि मैं चैट से कॉपी करके आपकी अटेंडेंस को मार्क कर दूँ। नेम और स्कूल का नेम जो है ना वो अपना मेंशन कर दें, नेम और स्कूल का नेम। अपना स्कूल का नेम और अपना नेम जो है ना वो साथ मेंशन कीजिए। कुछ लोगों के नेम के स्कूल के नेम आ रहे हैं लेकिन अपना नाम नहीं साथ में नज़र आ रहा ना। ये टोटल कितने लोग इस वक्त मौजूद हैं? तकरीबन 24 के करीब लोग हैं। तो रह तो नहीं गया आप में से जिसने अभी तक अटेंडेंस मार्क ना की हो? अपना नाम चैट बॉक्स में लिख के चैट बॉक्स में मुझे चैट में सेंड कर दें। जल्दी जल्दी कीजिएगा, टाइम शॉर्ट है अब। चलें जी, ठीक है जी, जितने लोगों की अटेंडेंस आ गई है, अगर आप में से कुछ कोई रह गया तो बता दें ताकि फिर हम उसको भी मार्क कर दें। अगर किसी की अटेंडेंस नहीं मार्क जी सर, सहरीन अख्तर 68 आरबी से। सहरीन अख्तर 68 आरबी। सहरीन अख्तर, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। मेरी भी रहती है 68 आरबी। हाँ जी, 68 आरबी। चलें ठीक हो गया। और नवी साहब मेरी भी मोहम्मद रहती अफजल 61 मोहम्मद अफजल 61 आरबी जी। सर फोमिया फोमिया GVHS 24 GB। और कोई? जी ठीक है जी, आज बस इतना ही काफ़ी है। बाकी आप लोग अपना अगर लीव करना चाहते हैं तो सबा सलीम 70 आरबी सर। सबा सलीम 70 आरबी GGHS 70 आरबी। चलें ठीक है। ताहिर मुनीर GHS 235 GB। आपने भेज नहीं दी?
या गवर्नमेंट हाई स्कूल है? गवर्नमेंट हाई स्कूल 235 जीबी सर। ठीक हो गया सर, चलें जी ठीक है। जिनकी अटेंडेंस हो गई है वो क्लास लीव कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। सानू एक दिन ट्रेनिंग करा के ना 5 दिन च वापस पाता। और ट्रेनिंग भी सिर्फ ना वो तुहानू पता जिवें दी उत्थे कराउंदे आ। उधर सानू कराती जी तुसीं जी आ कराउणा जी, आ कराउणा, आ कराउणा, स्लाइडां दे दित्तियां आप ही कर लेने। हुण मैं स्लाइड एक भी नहीं मैं यूज़ की, मैनू काम जिहड़ा सी वो प्रैक्टिकल का काम सारा मैं करवाता, प्रैक्टिकली कराता, मैं स्लाइडां पढ़ाई नहीं। जिहड़ी काम काम कराउण वाली गल स्लाइडां तो पढ़ाउण लग पईए तो फिर काम ना कराइए। एक्यूरेट टाइम टेबल बना के दिंदा जी। ਤੁਸੀਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ 6 ਪੀਰੀਅਡ ਲਾਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕਲਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਜੀ ਆਹ ਕਲਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਟੀਚਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕਲਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਵਿੱਚ ਕਲਰ ਵੀ ਐਡ ਆ, ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ ਐਡ ਆ, ਬ੍ਰੇਕ ਵੀ ਐਡ ਆ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਐਡ ਆ। ਬਸ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਜੀ ਆ ਫਲਾਂ ਟੀਚਰ ਆ, ਫਲਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ 2 ਸਬਜੈਕਟ ਜਾਂ 3 ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੇਣੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ 6 ਦਾ ਵਾ, 7 ਦਾ, 8 ਦਾ, ਬਸ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਤਸਵੀਰ ਭੇਜੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਾਮ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਸਵੀਰ ਭੇਜ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਬਣਾ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਸਭ ਦੀ ਐਕਸਲ ਫਾਈਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਨਾਲ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ